हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 10th वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए बेटा? 10th वीडियो लेक्चर पे। आज क्या करने वाले हैं सर? कुछ नहीं, छोटी सी क्लास है, 2 क्वेश्चन और करेंगे, बहुत मजा आने वाला है दोनों क्वेश्चंस में। आओ जी स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है क्वेश्चन? कह रहा प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आप एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दिखाएं इन सभी निम्नलिखित पॉइंट से। आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को मर्चेंट की मतलब बिजनेसमैन का कैश बुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक बैलेंस ऑफ ₹10,500। कैश बुक कह रही है कि इस व्यापारी के खाते में 10,500 रुपए नेगेटिव पड़े हैं। अच्छा जी, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, इन सब निम्नलिखित कारणों की वजह से। पहला पॉइंट, अ चेक ऑफ रुपीज। पहले पॉइंट पे आ गए हम लोग। अ चेक ऑफ रुपीज, देखो लिख दिया ना मैंने, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,500। चलो आगे। अ चेक ऑफ ₹540 received to Mohan has been presented for payment, has not been presented for payment। ठीक है जी, मैं दोबारा से पढ़ता हूं। अ चेक ऑफ ₹540 इशू टू मोहन, हमने एक 540 रुपए का चेक मोहन को दिया है, तो हमने कैश बुक में लिख लिया होगा बाय मोहन 540 रुपए, पर ये अभी पासबुक में डेबिट नहीं हुआ। मोहन ने चेक अपने अकाउंट में नहीं डाला होगा, तो हमने तो अपनी कैश बुक कम कर दी होगी, पर पासबुक अभी भी क्या पड़ी होगी? प्लस। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में ऐड करने वाले हैं, इंग्लिश आप खुद लिख लेंगे। कितने रुपए बेटा? 540 रुपए। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? पक्का? चले? बच्चे कह रहे हैं सर चलो। सेकंड पॉइंट पे, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ₹100 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हमें एक 100 रुपए का चेक मिला, हमने इसको अपनी कैश बुक में डेबिट कर लिया। टू पार्टी के नाम से, जो भी नाम होगा XYZ, 100 रुपए डेबिट कर लिए। अच्छा किया सर। पर नो सर्कमस्टांसेस इफ पॉसिबल टू प्रेजेंट इट, अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसको प्रेजेंट करने की। मतलब बैंक में तो जमा हो ही नहीं सकता, बैंक में तो, क्योंकि अभी उसकी डेट ही नहीं आई, बैंक उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बैंक वो चेक आपको वापस कर देगा, या गुस्सा आएगा तो बाउंस कर देगा। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? तो हमने क्या लिखा? 2x 100 रुपए। क्या लिखा? 2x 100 रुपए। हमने क्या कर दी? अपनी कैश बुक बढ़ा दी, पर बैंक ने हमारी पासबुक अभी तक नहीं बढ़ाई। गॉट इट? आओ, मेरी इतनी बात समझ में आती है सभी को? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी इतनी बात अच्छे से समझ में आती है। आओ जी आओ, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। क्या कहता है वो? जब मेरे को पीडीसी मिला होगा तो मैंने तो अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी, पर बैंक ने अभी मेरी पासबुक नहीं बढ़ाई होगी, क्योंकि वो चेक बैंक में अभी डिपॉजिट ही नहीं हुआ। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए आप क्या कर दोगे? सेकंड पॉइंट में लेस कर दोगे। पीडीसी नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 100 रुपए। आगे चले। सेकंड पॉइंट सबको समझ में आ गया? पक्का? आगे चलते हैं। क्या कहता है? 4 चेक्स ऑफ ₹1200 रुपए, 4 चेक कुल मिला के जो 1200 रुपए के हैं, सेंड टू द बैंक बट नॉट बीन कलेक्टेड सो फार, अभी तक क्लियर नहीं हुए। अ चेक ऑफ ₹400 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज नॉट एंड हैज बीन डिसऑनर। 2 अलग अलग पॉइंट है ये, बिंदु से पहले और फुल स्टॉप के बाद। ठीक है? 4 चेक 1200 रुपए के जो कि हमने बैंक में डाले, हमने तो अपनी कैश बुक 1200 रुपए से क्या कर दी होगी? बढ़ा दी होगी, पर अभी तक क्लियर बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया होगा। एक चेक है 12,400 रुपए का, जो कि बाउंस हो गया तो बैंक ने मेरे 400 रुपए काट लिए होंगे, बैंक ने मेरे 400 रुपए काट लिए होंगे, पर मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चला, तो मैंने अभी तक अपनी कैश बुक कम नहीं की होगी। समझ रहे हो? दोबारा से बोलूं, 2 पॉइंट है थर्ड के अंदर। 1200 रुपए का चेक, जब 1200 के चेक जब मुझे मिले होंगे तो मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी, पर पासबुक अभी भी क्या होगी? कम। 400 रुपए का चेक जब बाउंस हुआ होगा तो बैंक ने मेरे अकाउंट को कम कर दिया होगा, पर मुझे तो पता ही नहीं होगा, तो मेरी कैश बुक अभी भी क्या होगी बेटा? मेरी कैश बुक अभी भी प्लस होगी। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? थर्ड पॉइंट में लेस कर देंगे। कितने से? 1200 के चेक वो और 400 का जो बाउंस हो गया, लेस कर देंगे, कुल मिला के 1600 रुपए।
1600 रुपीज लेस कर देंगे, 1600 रुपीज लेस कर देंगे। क्या आप मेरी इतनी बात से सहमत हैं? क्या आप सभी लोगों को मेरी इतनी बात समझ में आती है? किसी पॉइंट में मेरे किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है जी, आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, एज पर द इंस्ट्रक्शन अ बैंक पेड 50 रुपीज एज फायर इंश्योरेंस। मेरे कहने पे, स्टैंडिंग ऑर्डर पे बैंक ने 50 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करवा दिया, बट हैज बीन नॉट एंटर्ड और मेड इन अ कैश बुक। पर हमने इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की। बैंक ने मेरे 50 रुपए डेबिट, बैंक ने मेरे 50 रुपए क्या कर दिए होंगे बेटा? बैंक ने मेरे 50 रुपए डेबिट करके, काट के क्या कर दिए होंगे? जमा करा दिया होगा इंश्योरेंस प्रीमियम। पर मैंने इस बात को अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो बैंक ने मेरी पासबुक क्या कर दी होगी? कम कर दी होगी। पर मेरी कैश बुक अभी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए लेस कर देंगे। फोर्थ पॉइंट में लेस कर देंगे कितना बेटा? 50 रुपए लिख देना। स्टैंडिंग ऑर्डर्स, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। आगे चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, सेकंड लास्ट पॉइंट, काफी अच्छा पॉइंट है। देयर वाज अ डेबिट इन अ पासबुक। देयर वाज अ डेबिट। डेबिट का मतलब पता नहीं, जब तक मुझे ये नहीं पता होगा किसका डेबिट है, कैश बुक का या पासबुक का। सर पासबुक का डेबिट है। पासबुक के डेबिट का मतलब होता है काट लिए गए, काट लिए गए। देख रहे हो, कैश बुक में डेबिट साइड में मैंने क्या लिखा हुआ है? प्लस, और क्रेडिट साइड में क्या लिखा हुआ है? माइनस। उसी प्रकार से पासबुक में डेबिट के आगे मैंने क्या निशान लगाया है? माइनस का। और क्रेडिट साइड के सामने क्या निशान लगाया है? प्लस का। इसका मतलब बैंक ने डेबिट कर दिया, मतलब मेरे खाते को काट दिया। आगे बढ़ते हैं। देयर वाज अ डेबिट इन अ पासबुक 15 रुपए इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस। अच्छा जी, 15 रुपए काट लिए बैंक ने मेरे। तो फिफ्थ पॉइंट में बैंक ने मेरे 15 रुपए काट लिए। मुझे तो पता नहीं, मेरी कैश बुक अभी भी ज्यादा होगी, तो बड़े से छोटे में जाने के लिए लेस कर देंगे। फिफ्थ ए में क्या करेंगे बेटा? लेस करेंगे 15 रुपए। क्या समझ रहे हो? बच्चे कह रहे हैं यस सर। अब आगे लिखे एंड। क्या लिखा है बेटा? एंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप पूरे पॉइंट को एक ही गो में पढ़ जाओगे तो आपको कभी कुछ समझ नहीं आने वाला। रुको, कॉमा पे रुको, फुल स्टॉप पे रुको, एंड पे रुको, और उससे पहले की बात को समझो और उसके बाद की बात को ध्यान से समझो। एंड अ क्रेडिट ऑफ ₹25 रुपए फॉर द इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड एग्जिस्ट इन द कैश बुक। भाई साहब गलत है पॉइंट, ये पॉइंट ही गलत है। वो कह रहा है एंड अ क्रेडिट ऑफ ₹25 रुपए फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक। यार ये वर्ड ना क्रेडिट नहीं होना चाहिए, बुक में पक्का गलत है। वर्ड क्रेडिट नहीं होना चाहिए, वर्ड डेबिट होना चाहिए। वर्ड क्या होना चाहिए? डेबिट। क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस पे बैंक आपको इंटरेस्ट क्रेडिट करके बढ़ाएगा नहीं, डेबिट करके आपके अकाउंट में से ब्याज काटेगा, क्योंकि आपका नेगेटिव बैलेंस पड़ा है, आपका नेगेटिव बैलेंस पड़ा है। तो प्लीज आप इस वर्ड को क्रेडिट काट के क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। और बैंक ने हमारे 25 रुपए और काट लिए, बैंक ने हमारे 25 रुपए और काट लिए। ये हो गया 5A 5B और 6। ये क्या था? प्लस था, प्लस से माइनस पे गए माइनस। अब बैंक ने ब्याज काटा, ब्याज काटा तो पासबुक माइनस कर दी होगी, पर कैश बुक को पता ही नहीं होगा, तो माइनस कर देंगे। 25 रुपए और माइनस कर देंगे बेटा। 5B में हम और लेस कर देंगे। ये क्या था? ये तो क्या था? पहला पॉइंट क्या था? मैं भूल गया। फिफ्थ ए में ये थे बैंक चार्जेस, और ये था इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। भाई 25 रुपए कटेंगे ना, मिलेंगे थोड़ी ना, क्रेडिट थोड़ा ना हो जाएंगे 25 रुपए। 25 रुपए क्रेडिट नहीं होंगे, उसने गलत लिखा है, वो वर्ड क्रेडिट नहीं, वर्ड होना चाहिए डेबिट। आगे चलते हैं, सिक्स्थ पॉइंट पे चलते हैं हम अपने। चेक ऑफ ₹5,000, 5,000 रुपए के चेक डेटेड ऑन 15 अप्रैल इशू टू M&M कंपनी वॉज डिसऑनर बीइंग पोस्ट डेटेड। ठीक है, इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स येट। अच्छा 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 अच्छा, 6 पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करें। मैं दोबारा से पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। चेक ऑफ ₹5,000, 5,000 के चेक थे बेटा, डेटेड 15 अप्रैल। डेट कब की थी? 15 अप्रैल की।
हम इशू टू एम एंड कंपनी, हमने किसको इशू किए थे? एम एंड कंपनी को इशू किए थे। अच्छा जी, अच्छा किया था आपने इशू किए थे। तो उस पर डेट क्या डाल के दी थी आपने? 15 अप्रैल की। ये चेक डिसोनर हो गए। क्या हो गए? डिसोनर हो गए। और हाँ, बिल्कुल डिसोनर होना था यार। आप मार्च में ही चेक डाल रहे हो अप्रैल के, तो बाउंस तो होंगे होंगे। अभी तक एंट्री रिकॉर्ड भी नहीं की थी हमने। अभी तक एंट्री हमने क्या नहीं की थी? रिकॉर्ड। क्या लिखा है? इट वॉज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने अभी तक इसको रिकॉर्ड भी नहीं किया था। तो बताओ क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? बताओ, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। ठीक है जी, क्या करेंगे इसका? क्या करेंगे इसका? सर इसका कुछ नहीं करेंगे। सर इसका कुछ नहीं करेंगे। मैंने पीडीसी दिया था ना, मैंने रिकॉर्ड किया अपनी कैश बुक में, ना उस पार्टी ने रिकॉर्ड किया। अभी तक चेक क्लियर ही नहीं हुआ। ना कैश बुक कम हुई, ना पासबुक कम हुई। तो इसका कुछ भी नहीं करेंगे। इसका कुछ भी नहीं करेंगे। आओ जी, आओ जी, क्या कहता है? बैलेंस कितना है बेटा? 10,500 प्लस 1750 प्लस 40 रुपए, 30-40 रुपए। हाँ बिल्कुल सही। ये हो गया 12,290। 12,290। अब बैलेंस निकाल लो, माइनस कर दो इसमें से 540 रुपए। ये आ गया 11,750 रुपए। क्या आ गया? ये आ गया डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब बैंक वाले कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं बेटा? बैंक वाले कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं बेटा? बैंक वाले कह रहे हैं। गॉट इट? क्या आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं? पक्का? आओ जी, ध्यान से सुनना मेरी बात को फिर से एक बार। इसके आंसर में और हमारे आंसर में 50 रुपए का फर्क आ रहा है, इस 25 रुपए की वजह से। ये 25 रुपए इंटरेस्ट मान रहा है बुक कि हमने दिए हैं। भाई क्यों दिया है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट क्यों दिया है? ठीक है, मैं आपकी बात की रिस्पेक्ट करता हूं कि जो बुक के अंदर क्वेश्चन गिवन होता है ना, जो बुक के अंदर क्वेश्चन गिवन होता है, जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन ने कहा है कि ब्याज 2, तो इसका मतलब 2। आओ जी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? 5B का मतलब, मैं फिर से समझा देता हूं। 5B में वो कह रहा है कि बैंक ने हमें 25 रुपए का ब्याज दिया है, पर मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा कि क्यों दिया है, क्योंकि हमारा तो नेगेटिव बैलेंस है और नेगेटिव बैलेंस पर ब्याज बैंक लेता है ना कि देता है। पर क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि ब्याज दिया है। यार ब्याज दिया है तो पासबुक क्या कर दी होगी? बढ़ा दी होगी। पर कैश बुक अभी भी क्या होगी? कम होगी। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। 5B में जाके आप लिख दोगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। आप 25 रुपए यहां लिख दो, ये 25 रुपए यहां से हट जाएंगे। ये हो जाएगा, ये कितना था? 12,290 में से 25 रुपए माइनस कर दो, ये हो गए 12,265 रुपए। ये 65 हो गए। इसमें से 50 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 700 रुपए आ जाएगा। लो, बुक के आंसर से हमारा आंसर क्या कर गया? टैली कर गया बेटा। बिल्कुल सही सी बात है। समझ रहे हो बात को? पक्का? ठीक है जी, ये हमारा 17 क्वेश्चन यहां पे आगे क्या हो गया बेटा? वाइंड अप हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट को। आओ जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 18th क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन एकदम। क्या कहता है? शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ ट्रेडर, एक ट्रेडर की इन सब बातों से हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। 31 मार्च 2019 को बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक के मुताबिक हमारे अकाउंट में 52,100 रुपीज नेगेटिव पड़े हैं। गॉट इट? आगे चलते हैं। वो कह रहे ड्यूरिंग दिस मंथ, इस महीने में द टोटल चेक्स ऑफ रुपीज 94,400, 94,400 रुपए के चेक डिपॉजिट हुए बैंक में। ड्यूरिंग द वन चेक ऑफ रुपीज 11,160 हैज बीन एंटर्ड इन अ पासबुक ऑन द 5th of April। अच्छा जी, मैं समझ गया कि एक चेक कितने रुपए का? 11,160 रुपए का। हमने डाला तो मार्च में था, पर क्लियर हुआ जाके कहीं अप्रैल में। ठीक है जी।
आगे चलते हैं, बस इतनी सी बात है। तो डिफरेंस कितने से आ रहा होगा? 11,160 रुपए से। ये चेक हमने कैश बुक में तो डेबिट कर दिया होगा, पर पासबुक में भी क्रेडिट नहीं हुआ होगा। मतलब कैश बुक तो बढ़ गई होगी, पर पासबुक अभी भी क्या पड़ी होगी? कम। बड़े से छोटे पे जाने के लिए लेस। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या करने वाले हैं हम? लेस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। कितना बेटा? 11,100 रुपए। समझ रहे हो? पक्का? आसान सा पॉइंट था। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द मंथ चेक्स ऑफ रुपीज 89,580 रुपीज के चेक हमने ड्रॉ किए हैं। ड्रॉ करने का मतलब हमने सिग्नेचर करे हैं, हमने फाड़ के दिए हैं, हमने काटे हैं, हमने लिखे हैं लोगों को देने के लिए, क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को चेक देने के लिए हमने चेक लिखा। इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ देम वन चेक ऑफ रुपीज 38,000, इनमें से एक चेक 38,580 रुपए का एन कैश हो गया। एन कैश हुआ, क्लियर हुआ जाके कहीं 7 अप्रैल को। इसका मतलब 7 अप्रैल से पहले चेक क्लियर नहीं हुए थे। ठीक है जी। इसका मतलब एंड लिखा हुआ वेयर एज अनदर चेक ऑफ रुपीज 4,320 हैज नॉट बीन इन कैश। 4,300 रुपए का चेक तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ। मतलब कुल मिलाकर 38,580 प्लस 4,320 42,900 42,900 के चेक ऐसे हैं जो हमने अपनी कैश बुक से क्रेडिट कर दिए, पर बैंक ने अभी तक डेबिट नहीं किए। एक चेक कब तक? 31 मार्च तक, 31 मार्च तक एक चेक है बेटा कितने का? 38,580 का। कितने का है? 38,580 का। और एक चेक है 4,320 का। ये चेक तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ, और ये चेक क्लियर हुआ जाके कहीं 31 मार्च के बाद 5 अप्रैल को। पर हम तो अपनी बीआरएस 31 मार्च तक की ही बना रहे हैं। हम अपनी बीआरएस 31 मार्च तक की बना रहे हैं, और उस 31 मार्च तक हमने अपनी कैश बुक इन दोनों चेक्स को मिलाकर 42,900 से कम कर दी होगी, पर बैंक ने हमारी पासबुक अभी भी कम नहीं की होगी। बैंक ने हमारी पासबुक अभी भी कम नहीं की होगी। मतलब हमने अपनी कैश बुक कम कर दी, पर बैंक अभी भी क्या पड़ा है बेटा? पॉजिटिव पड़ा है। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए हम ऐड कर देंगे। तो सेकंड पॉइंट में ऐड हो जाएगा कितना? 42,900, 42,900 रुपए ऐड हो जाएगा। समझ आता है यहां तक? ठीक कह रहे हैं, यस सर। फोर्थ पॉइंट, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ बैंक, बैंक के कहने पे 28 मार्च को 10,500 रुपए पेड आउट ऑफ 10,500 टू क्रेडिटर, बट मिस्टेक सेम वाज एंटर्ड नॉट एंटर्ड इन अ कैश बुक। मतलब दोबारा से बढ़ते हैं। एज पर द इंस्ट्रक्शन बैंक, ठीक है, ऑन 28 मार्च आउट ऑफ 10,500 रुपए ऑफ अ क्रेडिटर, बट मिस्टेक सेम वाज नॉट एंटर्ड इन अ कैश बुक। मतलब हमारे कहने पे बैंक ने 10,500 रुपए हमारे किसी क्रेडिटर को दे दिए होंगे, तो हमारी पासबुक को कम कर दिया होगा, बैंक ने डेबिट कर दिया होगा, काट लिया होगा हमारे अकाउंट में से 10,500 रुपए, पर किंतु परंतु कैश बुक में तो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो हमारी पासबुक तो कम हो गई, पर कैश बुक अभी भी क्या पड़ी है? ज्यादा। बड़े से छोटे पे जाने के लिए लेस कर दोगे 10,500 रुपए। पॉइंट नंबर थर्ड, लेस कर देंगे हम 10,500 रुपए। मतलब पेड टू क्रेडिटर बट नॉट रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट था ये फोर्थ था, फर्स्ट क्या था? अच्छा गलती हो गई, ये ठीक कर लेते हैं बेटा। वो इसे फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये शुरू ही किससे हो रहा है? ये शुरू ही हो रहा है सेकंड पॉइंट से। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। गॉट इट? अब हम किस पे आ गए? अपने फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? ध्यान से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट के मुताबिक 25 मार्च को डेटर डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू अ बैंक 9,000 रुपए। एक कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में कितने रुपए डाल दिए? 9,000। तो बैंक ने मेरी पासबुक क्या कर दी होगी? बढ़ा दी होगी। आगे चलते हैं। अच्छा जी,
बट द सेम वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक, पर कैश बुक में तो हमने अपनी कैश बुक बढ़ाई नहीं क्योंकि हमें पता ही नहीं। तो हमारी पासबुक क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी, और कैश बुक को तो पता ही नहीं। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिफ्थ पॉइंट में हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड। और क्या लिखेंगे, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। भगवान ऐसे कस्टमर सबको दें जो बिना बताए पैसा जमा कर दें। आगे चलते हैं। और जी अब हम आ गए अपने सिक्स्थ पॉइंट पे। किस पे आगे बेटा, हम अपने सिक्स्थ पॉइंट पे। क्या कहता है सिक्स्थ पॉइंट, ध्यान से समझते हैं। ये कहता है इन द मंथ ऑफ मार्च बैंक विदाउट एनी इंटीमेशन, बिना बताए बिना सूचित किए उसने डेबिट कर लिया हमारे अकाउंट को 120 रुपए से। मतलब उसने हमारे 6A में क्या किया, 6A में उसने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए। तो हमारी पासबुक कम कर दी होगी, और हमारी कैश बुक को तो पता ही नहीं होगा, हमारी कैश बुक अभी भी क्या होगी, प्लस। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या कर देंगे बेटा, हम लेस कर देंगे। तो लेस कितने बेटा, उसने हमारे कितने पैसे काट लिए सर, उसने हमारे 120 रुपए काट लिए बैंक चार्जेस नाम के। तो कम हो गए, माइनस कर देंगे। आगे चलते हैं 6B, फिर आगे बढ़ते हैं। एंड क्रेडिटेड विद रुपीज 180 रुपए एज इंटरेस्ट, 180 रुपए उसने हमारे अकाउंट में बढ़ा दिए। 6B बढ़ा दिए होंगे तो पासबुक बढ़ गई होगी, पर कैश बुक को तो अभी भी नहीं पता होगा। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे बेटा, ऐड कर देंगे। कितने रुपए, 180 रुपए क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 180 रुपए क्या कर देंगे बेटा, हम ऐड कर देंगे। क्या यहां तक आपको क्लियर है? 120 रुपए उसने हमारे बैंक चार्जेस लिए, तो पासबुक कम हो गई, कैश बुक अभी भी प्लस पड़ी है, ज्यादा पड़ी है। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए लेस कर लिया हम लोगों ने। आगे 6B, उसने हमें इंटरेस्ट दिया, तो हमारी पासबुक बढ़ गई होगी और कैश बुक अभी भी क्या होगी, कम होगी। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए ऐड कर लिया हम लोगों ने। गॉट इट? इतनी बात समझ में आती है? आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट, बैंक डिपॉजिटेड कैश डिपॉजिट 5780 इन द बैंक वॉज रिकॉर्डेड एज 7580। हमने बैंक में जमा कराए 5780 रुपए, और बैंक ने हमारी पासबुक को रिकॉर्ड कर दिया, बढ़ा दिया 7580 से। द एरर वॉज रेक्टिफाइड बाय द बैंक बिफोर 31st ऑफ मार्च। हम जब BRS बना रहे थे तब गलती थी या नहीं थी? तब गलती नहीं थी। बैंक ने इस गलती को कब, 31 मार्च से पहले पहले रेक्टिफाई कर दिया। तो क्या होगा, नो एंट्री, डैश डैश, खत्म जी। आओ जी कवर अप करें इसे आगे। और क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं। ये बताओ कौन सा बड़ा है, मेरी कैलकुलेशन वीक है, आप बता दो भाई। 52,100 प्लस 11,160 रुपए प्लस 10,500 प्लस 120 रुपए, ये हो गया 73,880। 73,880। इसमें से माइनस कर दो 42,900, उसमें से माइनस कर दो 9,180 रुपए, ये आ गया 21,800 रुपए। कितना आ गया बेटा, 21,800 रुपए। क्या आ गया ये आ गया डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक के मुताबिक हम कह रहे हैं कि हमारा नेगेटिव बैलेंस 52,100 पड़ा है। बैंक कह रहा नहीं भाई साहब नहीं, आपने हमारे सिर्फ 21,800 रुपए देने हैं। कितने देने हैं, 21,800 रुपए। गॉट इट? क्वेश्चन समझ आया आप सभी लोगों को? ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजेदार था, और यहां हमारे 3 कॉन्सेप्ट पूरे कवर अप हो गए। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अपने 4th कॉन्सेप्ट को, और उसके क्वेश्चन कवर अप करेंगे 5-6। टाटा बाय बाय, सी यू।